पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन अपील की समाअत करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने बज़ाहिर हाई कोर्ट की हुक्म अदूली की। चेयरमैन पीटीआई 5 अगस्त से जेल में है। हाई कोर्ट अपीलों पर पहले फैसला करे। सजा मुअत्तली की अपील हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब है। तोशाखाना केस में सजा बादिउल नजर में गलत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तो सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा तो हम फौरी रिहाई का हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, पहली बार ये साबित हो गया कि मुल्जिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात ये साबित हुई कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना का 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए मुदाखलत नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले अपील सुने, हम दोबारा केस सुनेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। ट्रायल कोर्ट से मुकदमा ख़त्म हो चुका, अब किसको रिमांड किया जा सकता है? मौजूदा केस का सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर क्या असर होगा? वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर मर्तबा साबिक चीफ जस्टिस मुझे दीवार से लगाने में लगे रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्म है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए चीफ जस्टिस अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं। मरियम नवाज का चीफ जस्टिस पर चेयरमैन पीटीआई की वकालत का इल्जाम। ट्विटर पैगाम में लिखा, चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना चेयरमैन को अच्छा नहीं बना सकता। ऐसा करने से चीफ जस्टिस का अपना तासुर खराब होगा। जब चीफ जस्टिस ने फैसला सुना ही दिया है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों है? आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत, मुलाकात की दावत। खत में कहा गया कि सदर ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख देना आईनी जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे या नहीं, फैसले के लिए आज इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मुशावरती अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन का तमाम सियासी जमातों को दावतनामा इरसाल। चेयरमैन पीटीआई या उनके नुमाइंदे और सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान को आज बुलाया गया। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त का दावतनामा भेजा गया। तहरीक इंसाफ का 3 रुकनी वफ्द आज इलेक्शन कमीशन जाएगा। वफ्द में अली जफ़र, उमर नियाजी, नियाजुल्लाह नियाजी शामिल। उधर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में एहसन इकबाल, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मुकाम और अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं। दहशत गर्दों, सहूलतकारों और साथियों को सरेंडर करना होगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वजीरिस्तान में फौजी अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम आएगा। सिपा सलार को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों के अज़्म और हौसले की तारीफ। खारजियों के लिए खुला पैगाम है, वो हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से लड़ेंगे। गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहते हैं 1,24,000 अंबिया में से किसी एक ने भी खुदकुश हमलों की हिमायत नहीं की। हमारी फौज के जवान तनख्वाह के लिए नहीं लड़ते, उन्हें मालूम है कि अल्लाह ताला के हाँ उनके लिए क्या इनाम है। हम जवानों को तनख्वाहें नहीं एहतराम देते हैं। हम अपने वसाइल से ये जंग लड़ रहे हैं और अपनी मेहनत से ये जंग जीतेंगे।
मजीद बोले, चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों ने कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। हम इस बहस में नहीं पड़ सकते कि बटग्राम में बच्चों को किसने बचाया। चेयरमैन पीटीआई का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मेरे खिलाफ तासुब के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुझे जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि इलेक्शन ना लड़ सकूं। जज हुमायूं दिलावर मुझसे नफरत करता है, वो मुझे सजा देने के लिए तैयार था, इसीलिए मेरा मुकदमा वहीं भिजवाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर ही जज हुमायूं दिलावर ने मुझे सजा सुनाई। मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। अदालती फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समाअत से रोकने की भी इस्तदा। आइन में 90 दिन में इंतखाबात का कहा गया। आइन सदर को इजाज़त देता है कि 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दें। तहरीक इंसाफ आज मुश्तरका मफादात काउंसिल के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर करेगी। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा निगरान सेटअप इलेक्शन के कुछ काम नहीं कर सकता। मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम से है जो बातचीत से आएगा। मुल्क में महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो चुका, डॉलर 320 में भी दस्तयाब नहीं। गरीब आदमी के खाने की अशिया महंगी हो चुकी। 1 लाख रुपए कमाने वाला अब घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। बटग्राम में चेयरलिफ्ट वाक़े के बाद पुलिस का एक्शन। चेयरलिफ्ट का मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कोताही बरतने की 5 दफात शामिल की गई। चेयरलिफ्ट कंट्रोल रूम को भी सील कर दिया गया। चेयरलिफ्ट में फंसने वाले गुलफराज का कहना है कि जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई थी। स्कूल के बच्चे बहुत परेशान थे। हमारे इलाके में कोई सड़क या पुल नहीं है। हम इस तरह की डोली से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, लेकिन ये सफ़र हमारी मजबूरी है। हुकूमत हमारे इलाके में सड़कें और पुल्स बनाए। भारत का खलाई जहाज चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। भारत चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। भारतीय स्पेसक्राफ्ट चांद के जनूबी हिस्से में उतरने वाला पहला मिशन है। रूसी खलाई मिशन की चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। बिजली की कीमत में 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा रवां साल की चौथी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमत में इजाफे की रिकवरी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में की जाएगी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के मौजूदा ढांचे में सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के लिए तब्दीली नागुज़ीर है। पूरे कराची को सिर्फ के इलेक्ट्रिक देख रही है। हैदराबाद में बैठकर आप दादू को कैसे देख सकते हैं? मोनस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस सरकारी ठेकों के एवज किकबैक्स और घपलों से मुतालिक मोनस इलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनते ही मोनस इलाही के एहसासों में इजाफा हुआ। उन्होंने अपने फ्रंटमैन अजमत हयात और सुहेल अस्कर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स ली। जुलाई 2022 से अपने बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा करवाई। जुलाई 2022 के बाद 72 मिलियन रुपए से 384 केनाल से जायद इराजी खरीदी। इराजी बज़ाहिर किकबैक्स और रिश्वत की रकम से बनाई गई। मोनस इलाही ने अपने वालिद के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवाकर रिश्वत वसूल की। केपी के निगरान वजीरों को कलमदान मिल गए। बैरिस्टर फिरोज जमाल, काका खेल को इतलात, सकाफत, सियाहत, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम। अहमद रसूल बंगश को खजाना, रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन के कलमदान दिए गए। मसूद शाह को इस्टेब्लिशमेंट बैन सूबाई रावाबित, अरशाद कैसर को जेल खानाजात, आसिफ रफ़ीक को माहौलियात और जंगलात, नजीबुल्लाह को साइंस टेक्नोलॉजी, मोहम्मद कासिम जान को महकमा तालीम, आमिर अब्दुल्ला को कबायली उमूर का महकमा दिया गया। सरफराज अली शाह मवासलात, जफरुल्लाह खान महकमा आबपाशी के वजीर होंगे। पंजाब ने 4 अरब 20 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाने की मंजूरी। स्टैंप ड्यूटी में इजाफे का भी फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब को स्टैंप एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा भिजवा दिया गया।
लाहौर में मार्केट्स के औकात कार तब्दील। कमर्शियल मार्केट्स, मॉल्स, बेकरीज, दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी। होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स रात 11 बजे बंद करने का हुक्म। 12:30 बजे तक डिलीवरी की इजाज़त। हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, मिल्क शॉप्स, तंदूर खुले रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया का नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। तमाम कवानीन का मकसद सच सामने लाना ही है और इंसाफ सच की बुनियाद पर ही होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, फैसला आने पर कोई भी फरीक कह सकता है कि फैसला ठीक नहीं हुआ। खबर और राय में फ़र्क ज़रूरी है। एक सच्चाई होती है और एक राय होती है। राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, सच से कोई इख्तलाफ नहीं करता।